शिव का रौद्र रूप है वीरभद्र। और यह अवतार क्यों हुआ और इसका क्या अर्थ है, आज मैं इसकी चर्चा करूंगी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। यह अवतार तब हुआ था जब ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन भगवान शिव को उसमें नहीं बुलाया, जबकि दक्ष की पुत्री सती का विवाह शिव से हुआ था। यज्ञ की बात ज्ञात होने पर सती ने भी वहां चलने को कहा, लेकिन शिव ने बिना आमंत्रण के जाने से मना कर दिया। फिर भी सती जीत कर अकेले ही वहां चली गई। अपने पिता के घर जब उन्होंने शिव का और स्वयं का अपमान अनुभव किया तो उन्हें क्रोध भी हुआ और उन्होंने यज्ञ वेदी में कूदकर अपनी देह त्याग दी। जब भगवान शिव को यह पता चला तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। इस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। क्रुधम उदष्टपुट पुट सधुर्जटाम तड़िद्वहिष ट्रोगरोचिषम उत्कृत्य रुद्र सहसोतित तो असन गंभीर नादो विसर्ज अम्भुवि तो अतिकाय अस्तनुवा स्प्रीसंदिवम। श्रीमद्भागवत में यह उल्लिखित है। अर्थात सदी के प्राण त्यागने से दुखी भगवान शिव ने उग्र रूप धारण कर क्रोध में अपने होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपटों के समान दीप्त हो रही थी। सहसा खड़े होकर उन्होंने गंभीर अट्टहास के साथ जटा को पृथ्वी पर पटक दिया। इसी से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शिव के वीरभद्र अवतार का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। यह अवतार हमें संदेश देता है कि शक्ति का प्रयोग वहीं करना चाहिए जहाँ उसका उपयोग हो, सदुपयोग हो, यानी उसकी जरूरत हो। यानी कि वीरों के दो वर्ग होते हैं, भद्र एवं अभद्र वीर। राम, अर्जुन और भीम वीर थे। रावण, दुर्योधन और कर्ण भी वीर थे, लेकिन पहला भद्र यानी कि सभ्य वीर वर्ग और दूसरा अभद्र यानी असभ्य वीर वर्ग है। सभ्य वीरों का काम होता है हमेशा धर्म के पथ पर चलना और निसहायों की सहायता करना। वहीं असभ्य वीर वर्ग सदैव अधर्म के मार्ग पर चलते हैं तथा निःशक्तों को परेशान करते हैं। भद्र का अर्थ होता है कल्याणकारी। अतः वीरता के साथ भद्रता की अनिवार्यता इस अवतार से प्रतिपादित होती है।